स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल नेचर उत्सव पर। साथियों, मैं अभी पिछले 3 वीडियो में सेंट्रल म्यूज़ियम इंदौर को दिखाया। आज मैं सेंट्रल म्यूज़ियम के चौथे भाग को लेकर आप लोगों के सामने हूं। मित्रों, सेंट्रल म्यूज़ियम इंदौर अपने आप में एक अलग धरोहर है। यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति, होलकर राजवंश के सिक्के, मोहरें, बंदूकें, तलवारें, तोपें, सारी चीज़ें अभी पिछली 3 वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाई। आज चौथा भाग, जिसमें सारा का सारा मूर्तियों का संकलन है, वो सभी मूर्तियां एक एक करके आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। साथियों, हमारे यहाँ जो मंदिरों को और हमारी मूर्तियों को तोड़ा गया, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। सबसे पहला तो बुद्ध का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था, जिससे लोग गृहस्थ छोड़ के संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। खजुराहो आप लोगों के सामने हैं, जहाँ अंदर भगवान की प्रतिमा स्थापित है, परंतु बाहर काम कला की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण किया गया है। ऐसा उस समय के राजा महाराजाओं को इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब लोग घर छोड़ के संन्यास ले रहे थे बुद्ध परंपरा में, इन मूर्तियों के माध्यम से राजे महाराजाओं ने अपने यहाँ रहने वाली प्रजाओं को ये संस्कृति बताया कि गृहस्थ में रहते हुए आप संन्यास ले सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये धारणाएं थी राजे महाराजाओं की। इसलिए उस समय आप देखेंगे खजुराहो है, कोणार्क है, बहुत सारे मंदिर हमारे यहाँ हैं। छत्तीसगढ़ में 1-2 मंदिर ऐसे हैं जहाँ कामकला की मूर्तियाँ स्थापित हैं, सामने दीवारों पे इंकित हैं और अंदर हमारे आराध्य विराजमान हैं। महर्षि वात्स्यायन को कामसूत्रम लिखना पड़ा। समाज को ज़रूरत थी, क्योंकि उसके बिना हमारा संसार चल नहीं सकता था। इसलिए ऋषि मुनियों को उसकी सम्यक जानकारी देने के लिए किसी न किसी माध्यम से, वो चित्रों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई गई। वो देशना समाज के हित के लिए इस संग्रहालय में तरह तरह की मूर्तियाँ स्थापित हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ अच्छी स्थिति में हैं और बहुत सारी मूर्तियाँ खंडित अवस्था में हैं। अच्छी तरह से अंदर इनको प्लेटफॉर्म बना के इनको अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करके खूबसूरती के साथ म्यूज़ियम के अंदर सजाया गया है। एक कारण अभी हमने चर्चा किया कि चूँकि बुद्ध का प्रचार प्रसार उस समय तेज़ी से हो रहा था, इस वजह से इस तरह की मूर्तियों को बनाना हमारे यहाँ के राजे महाराजाओं की मजबूरी थी। आगे चल के हमारे यहाँ अन्य धर्मों के लोग आक्रमणकारी आए, यहाँ मुग़ल आए, पुर्तगाल आए, डच आए। इन सब ने भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे यहाँ जो मूर्तियाँ थी, मंदिर थे, उनको इन्होंने नुकसान पहुँचाया। बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ से बाहर चली गईं, विदेशों में।
यहाँ तक कि हमारे देश का बेशकीमती हीरा आज अमेरिका में है। ये विडंबना है। हमारे देश से बहुत सारी कीमती वस्तुएं जब विदेशियों का शासनकाल था, उस समय सारी चीज़ें हमारे देश से बाहर के देशों में चली गई हैं। लेकिन अभी भी जो हमारे हिंदुस्तान में बचे हुए मंदिर, मूर्तियाँ, धर्म के जो भी हमारे प्रचार प्रसार, समाज को रास्ता दिखाने के मार्ग थे, आज भी हम उनको अगर अपनी धरोहर को अच्छे तरीके से सजो कर रखें तो अभी भी हमारे हिंदुस्तान में न तो मूर्तियों की कमी है, न मंदिरों की कमी है। केवल उन्हें अच्छे तरीके से संरक्षित करने की ज़रूरत है, जिससे जो हमारे पूर्वजों ने जिस समय कल पुर्जों का अभाव था, ऐसे समय में इन मूर्तियों को उन विकट परिस्थितियों में निर्मित किया और आज वो हमारी धरोहर के रूप में हमारे पास हैं। हमारा भी दायित्व होता है कि जो हमारे सनातन धर्म के मंदिर, मूर्तियाँ हैं, उन्हें हम अच्छी तरह से संरक्षित करें, उनका देख रेख करें। गजब की इन कारीगरों की कारीगरी है कि छोटे से छोटी सी मूर्ति भी होगी, एक एक चीज़ें अलग अलग उभरी हुई आप लोगों को समझ में आएंगी। ये देखें, सारी मूर्तियाँ एक एक करके आप लोगों के सामने चारों तरफ से आप लोग मूर्तियों का वीडियो देख रहे हैं। ये भगवान विष्णु शयन सैया में हैं। यहाँ पर हाल के अंदर ये बहुत सारी मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं। एक एक करके आप लोग सारी मूर्तियों का दर्शन लाभ ले रहे हैं। अलग अलग स्टेजेज में अलग अलग जगह से लाई गई ये मूर्तियाँ यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से संरक्षित करके रखी गई हैं। यहाँ आने वाले भारतीय सैलानी, बाहरी सैलानी बहुत बड़ा परिसर है। पूरा परिसर देखने के लिए आप लोगों को ये बाराही अवतार अभी अभी एक एक करके आप लोगों ने मूर्तियों को देखा। अब ये बाहर उस समय होलकर राजवंश के समय की तोपें यहाँ पर परिसर के बाहर उनको संरक्षित किया गया है। अभी बहुत सारी जो मूर्तियाँ यहाँ बाहर पड़ी हुई हैं, उनके लिए अलग से प्रशासन व्यवस्था बना रहा है भवन की। ये सारी मूर्तियाँ व्यवस्थित तरीके से वहाँ संग्रहित की जाएंगी। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करेंगे। ऐसी ही वीडियो लेके हम आप लोगों के सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।